नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आज की क्लास शुरू कर देते हैं। इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के सी लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। जिन्होंने बेसिक क्लासेस नहीं देखी है, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा। आप यहां से सारी वीडियोस जो मैंने बनाई है सी लैंग्वेजेस पर, उन्हें आप चेक कर सकते हो। बाकी अब तो आपको पता लग चुका होगा कि कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पटवारी में भी अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर सेक्शन से। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं या फिर वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग इन अ सी लैंग्वेज। तो स्ट्रिंग क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास, स्ट्रिंग इज अ न्यू डेटा टाइप इन सी। क्या ये स्ट्रिंग होता है? ये नहीं होता है। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ करेक्टर्स विद नल करेक्टर एज द लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो ये होता है स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। तो ये यहाँ पर सही आंसर है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग और करेक्टर एरे इन सी प्रिंट और स्कैनएफ फंक्शन। तो कौन सा यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज किया जाता है, किसके लिए? प्रिंट अ स्ट्रिंग और अ करेक्टर एरे इन अ सी प्रिंट एफ और अ स्कैन एफ फंक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये यहाँ पर इसका सही होगा। अब आप सभी जानते होंगे इस साइन को क्या कहते हैं, इसे मॉड्यूलर या फिर मॉड्यूलर डिवीजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्या होता है? अब यहाँ पर इसका क्वेश्चन, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप। अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेंबर्स। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर होगा। स्ट्रक्चर इन अ सी लैंग्वेज तो वो होता है जो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दी गई है, ये सभी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो एज इट इज़ पूछे जाते हैं। बेसिक से चेंजेस होंगे तो उसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर। तो सी स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है? अब यहाँ पर कहा गया है, सी स्ट्रक्चर इज ऑलवेज 128 बाइट्स। क्या ये यहाँ पर आंसर होगा? या फिर यहाँ पर जैसे कि आंसर कहा गया है, साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। जो एक स्ट्रक्चर का साइज होता है वो होता है, साइज ऑफ सी स्ट्रक्चर इज द टोटल बाइट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये इसका सही आंसर यहाँ पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। मैक्रोज, कंडीशनल, कंपिलेशन, फाइल इंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्या है? ये सारे टाइप है सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विद। तो ये किससे स्टार्ट होते हैं? ये ज़रूरी है, इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। ये हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्री प्रोसेसर इन सी लैंग्वेज वर्क ऑन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DOTC फाइल डॉट, माफ कीजिएगा, DOTC फाइल पे ये क्या करते हैं, वर्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सी फाइल। डॉट सी फाइल का अनदर नेम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा सोर्स कोड। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद आ रही होगी, मैंने पहले एक बार बताया था सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सोर्स कोड मतलब जिसे प्रोग्रामर को समझने में आसानी हो, या फिर जो कोडिंग जैसे की जाती है सी से या फिर HTML से, वो कहलाती है सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड होती है जो कंप्यूटर को समझने में आसान रहती है, मतलब एक तरह से बाइनरी कोड इसे कह सकते हैं आप। मतलब ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है जो कंप्यूटर के जो आसानी से समझ आ सके। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द कीवर्ड यूज टू डिफाइन अ सी मैक्रो। तो कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर डिफाइन कीवर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंडेड सोर्स कोड ऑफ .c फाइल आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द कमांड टू प्री प्रोसेस अ सी फाइल मैनुअली। तो वो कौन सी कमांड है? तो वो होती है ऑप्शन बी, जो CPP ABC.C, ये इसकी कमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, इनमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सी मैक्रो। जो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, जैसे कि मैक्रो टेम्पलेट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैक्रो expansion as many number of time as it appear in C program, increasing source code size in bytes. Macros increases program speed when
कंपेयर टू फंक्शंस। फंक्शंस यूज less memory as the program code is written and placed only one place in source code. Macros put function code everywhere, it is called again and again. तो इसमें ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए ये ज़्यादा आपने डिटेल में याद नहीं रखनी है, अपने बेसिक से क्वेश्चन याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो एज इट इज़ ये पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आपको बताया है जैसे कि स्ट्रिंग क्या होता है, एरे क्या होता है, ये एक बार आपने नेट में ज़रूर सर्च करना है, ये आपको पता होने चाहिए। लूप्स क्या होता है, कितने टाइप के लूप होते हैं, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप अगर खुद से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कल की वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज़ द सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू बी यूज्ड टू ऐड अ हेडर फाइल और एनी फाइल टू एग्जिस्टिंग सी प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा #include। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे और हार्ड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे सी लैंग्वेज के, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। कुछ एक क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो आप ट्राई करें खुद से उन्हें अटैम्प्ट करने की। बाकी यहाँ पर भी आपको अब जो सी लैंग्वेज के बचे हुए क्वेश्चन है कोशिश की जाएगी वो आपको प्रोवाइड करवाए जाए। बाकी जो भी लैंग्वेजेस बचती है, अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो HTML लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जावा, फिर CSS। जो ज़्यादा ध्यान आपने देना है वो सी लैंग्वेज और HTML पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता होगा। अगर एक बार फिर से आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए JOIT के लिए, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यही 1 महीने पर आपकी पूरी तैयारी जो भी आपने आज से पहले की थी वो निर्भर करती है, कैसा आप परफॉर्म करोगे, आप कौन सी गलतियां करते हो। जैसे कि अब बच्चे यहाँ पर रिवीजन नहीं करते हैं, वो रिवीजन को ज़्यादा महत्व नहीं देते। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, खासकर जो कंप्यूटर में न्यूमेरिकल सेक्शन है, लॉजिक गेट हो गया, बाइनरी। अब देखिए जमा और माइनस के भी इसमें कुछ अलग रूल होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई हुई है, प्लेलिस्ट पर आप वीडियोस देख सकते हो। HP JOIT के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कुछ एक चीज़ें मैंने आपको करवाई है, जैसे कि कन्वर्जन हो गया, लॉजिक गेट। एक ही वीडियो में लॉजिक गेट पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। और वैसे ही कुछ एक और ज़रूरी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज, इसके MCQs आपको एक और रिवाइज़ करने ज़रूरी हैं, या फिर जो MS ऑफिस होता है इनकी शॉर्टकट कीज़ आपको रिवाइज़ करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर शॉर्टकट की का यूज़ MS वर्ड में अलग है, एक्सेल में अलग है, पावर पॉइंट में अलग है। तो ये सब चीज़ें आपको रिवाइज़ अब करनी चाहिए। बाकी कुछ एक डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डेली अपडेट्स के लिए भी अपने चैनल से जुड़े रहना है।